अगर उसका ट्रांसजेंडर से ही मोहब्बत हो रहा है तो ये तो सैल्यूट करने की बात है। और दूसरी बात है, वो ऑपरेशन करके अपने आप को स्त्री बना चुकी है। बहुत गलत है। पेरेंट ही अगर बच्चों के दुश्मन हो जाएंगे तो आखिर बच्चे कहाँ जाएंगे। एक माँ बाप होता है कि अगर हमारा बच्चा कुछ गलती भी करे तो उस पर पर्दा डालता है। एक माँ बाप होता है कि बच्चे गलती, उतनी बड़ी गलती नहीं होती जितनी बड़ी गलती पेरेंट बना देते हैं। देखिए, समाज का बात मत कीजिए। समाज आजकल पता है क्या हो गया है, जहाँ बुराइयां हैं वहाँ पूरा समाज एक साथ हो जा रहा है। अच्छाइयों की तरफ समाज का ध्यान ही नहीं है। यहाँ तो पत्नी भाग जा रही है बच्चा को छोड़ के, पति भाग जा रहा है। किस समाज की बात आप कर रहे हो ये मेरे सामने अगर किसी प्रशासनिक व्यक्ति ने अगर उसका मजाक उड़ा दिया ना, तो भाई नौकरी तो नहीं खा सकते लेकिन आपको सस्पेंड तो हम जरूर करा सकते हैं। इतना तो हमारी आवाज में ताकत होती ही है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, आज दिनों सोशल मीडिया पर लगातार आप प्रेम प्रसंग का मामला सुनते होंगे। चाहे कभी कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग के चली जाती है, कभी हिंदुस्तान से पाकिस्तान भाग जाती है। आपको एक नया मामला हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, जहां पर एक ट्रांस वोमेन, मतलब ट्रांस महिला कहा जाता है, जिसको कुछ और होता है, लेकिन आम भाषा में यहाँ के लोग उनको किन्नर के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन वो गलत है। लेकिन उसके बाद हमने एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें एक अद्विका चौधरी और रवि की शादी होती है, जिसमें अद्विका चौधरी ट्रांस महिला होती है और रवि एक लड़का होता है, जिसकी शादी के बाद लगातार उनके परिवार वालों की तरफ से धमकियाँ मिलती रहती है। इस मामले को लेकर के हम लोग अभी महिला विकास मंच के वीना मानवी जी के पास आए हैं। इनसे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामला जो नया, जो चूंकि हम लोग लगातार स्टोरी कवर करते हैं, नया नया मामला जो आता रहता है, तो एक नया तरह का मामला आया है जिसमें एक ट्रांस महिला होकर के एक लड़के से शादी करती है। तो इसमें मैम उसके परिवार वाले, मतलब लड़का के परिवार वालों की तरफ से धमकियां आ रही हैं। देखिए, धमकियां तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑपरेशन करके और सारी चीज़ें करके, और ये तीसरा केस मैं देख रही हूँ। पहले भी 2 हुए हैं, मैं जानती भी हूँ पर्सनली। तो ये तीसरा केस है। भाई, मन का मिलन है ना, शरीर का मिलन तो बाद में होता है। आजकल के रिश्ते क्या हो रहे हैं, जो पति पत्नी, यहाँ अगर उसका ट्रांसजेंडर से ही मोहब्बत हो रहा है तो ये तो सैल्यूट करने की बात है। और दूसरी बात है, वो ऑपरेशन करके अपने आप को स्त्री बना चुकी है। और उसके बाद वो आम जीवन जी रही है, तो उसको इसमें दिक्कत कहाँ है। देखिए, समाज का बात मत कीजिए। समाज आजकल पता है क्या हो गया है, जहाँ बुराइयां हैं वहाँ पूरा समाज एक साथ हो जा रहा है। अच्छाइयों की तरफ समाज का ध्यान ही नहीं है। यहाँ तो पत्नी भाग जा रही है बच्चा को छोड़ के, पति भाग जा रहा है। किस समाज की बात आप कर रहे हो ये बताओ। आए दिन केसेस इतने, माता पिता बच्चों के नहीं हो रहे हैं। अभी एक केस हमारे ऑफिस में है जो माता पिता ही बच्चों के नहीं हो रहे हैं। तो आप किस समाज की बात कर रहे हो। एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि चूंकि लड़का बड़े फैमिली से आता है, उसके मतलब पिताजी हैं कुछ बड़े घराना के हैं, तो उसको बार बार धमकियाँ आ रही है कि कभी भी उनको गायब करा दिया जा सकता है, मार दिया जा सकता है। वो लोग लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था, वीना मानवी जी से एक बार हमारा निवेदन कर दीजिए कि वीना मानवी जी हमारे लिए एक बार कम से कम आवाज़ उठा देंगे तो वो लोग हमारे लिए कम से कम बहुत सेफ हो जाए। महिला विकास मंच सिर्फ आवाज उठाने का ही काम करता है, और आवाज इतनी बुलंद होती है कि चीजें सुधर भी जाती हैं। तो डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। बहुत प्यारा कपल हो आप और रवि। थोड़ा सा अलर्ट रहना, हिम्मत से काम लेना, क्योंकि जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, जो तुम्हारे फादर जिस तरह से तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तुम्हारा परिवार दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला ना बन जाए। इससे भी अलर्ट होने की ज़रूरत है इन लोगों को। तो बेटर है थोड़ा अलर्ट ये दोनों रहें। और बाकी महिला विकास मंच आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है और उठाते रहेगी। क्या आप लोग उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि वो लोग मिलना चाह रहे हैं? मुझे कल ही खबर मिली है, तो कल आज सवाल है कि इतनी व्यस्तता मेरी रहती है, दिन भर में 10-15 केसेस रहते हैं, हम जाएं तो जाएं कैसे। लेकिन वक्त मिलते के साथ मैं ज़रूर मिलने आ रही हूँ तुमसे। आप लोग मुझे एड्रेस दे दीजिएगा, मैं जाऊँगी मिलने। एक सवाल और रहेगा कि प्रशासन सबसे बड़ा रोल सारी सुरक्षा को लेकर के प्रशासन का पे सवाल लगातार उठता रहता है। अभी एक सवाल यहाँ पर फिर से उठ गया है कि जब वो लोग प्रशासन के पास जाते हैं तो वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, केस नहीं दर्ज करते, एफआईआर नहीं लिखते और भगा देते हैं। तो इस पर क्या कहते हैं? अगर सही में प्रशासन मजाक उड़ा रहे हो और ऐसा चीज़ हमारे सामने हो, तो डेफिनेटली मैं ये वादा करती हूँ कि मेरे सामने अगर किसी प्रशासनिक व्यक्ति ने अगर उसका मजाक उड़ा दिया ना, तो भाई नौकरी तो नहीं खा सकते लेकिन आपको सस्पेंड तो हम जरूर करा सकते हैं। इतना तो हमारी आवाज में ताकत होती ही है। ये क्या बात हुआ भाई, कोई पीड़िता आपके पास आ रहा है, आप उसका मजाक उड़ाइएगा।
हम अपने संगठन में किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि किसी ने कुछ गलत किया है, या तो मैं अपने सिस्टम से उसको हटा देती हूँ। ये गलत बात है। कोई आपके दरवाजे पे आ रहा है, अरे आपको तो सरकार ने बिठाया पैसे दे के, आपको काम ही है आपका मदद करना, पैसे मिलते हैं आपको, हमें थोड़ी पैसे मिलते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन भी गलत कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रांस वोमेन को किन्नर बोल करके और कुछ उल्टा पुल्टा, मतलब हमेशा उनके मन में यही आता है किन्नर मतलब कुछ और, ट्रांस वोमेन मतलब कुछ और उससे भी बड़ी बात बता दूं, जब शादी करके ये लोग घर जाते हैं तो 4-5 दिन घर में भी रहते हैं और घर पर इनको पीटा जाता है। मेरे वीडियो में आप बयान देखेंगे, बोल रहे थे कि उनको किन्नर बोला जा रहा था, अब पीटा भी गया है, उनको चोट भी बहुत सारी है शरीर पे, आपको दिख जाएगा जब उनसे आप मिलेंगे तो उनके मुंह पे हर जगह चोट भी लगा हुआ है। देखिए, बहुत गलत है। पेरेंट ही अगर बच्चों के दुश्मन हो जाएंगे तो आखिर बच्चे कहाँ जाएंगे। एक माँ बाप होता है कि अगर हमारा बच्चा कुछ गलती भी करे तो उस पर पर्दा डालता है। एक माँ बाप होता है कि बच्चे गलती, उतनी बड़ी गलती नहीं होती जितनी बड़ी गलती पेरेंट बना देते हैं। तो ऐसे ही में आक्रोश डेवलप होगा और कहीं ना कहीं फिर एक अपराध का कुछ नया मामला निकल के सामने आएगा। तो अलर्ट रहिए, आप लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और हम आपके साथ हैं, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह खबर चली और उसके बाद बहुत ही तूल पकड़ लेती है, काफ़ी जगह वायरल भी हो जाता है यह बात, लेकिन बात यही, ये सिर्फ वायरल होने तक नहीं रुकता, चूंकि समानता का अधिकार हर किसी को दिया जा रहा है हमारे देश में, लेकिन बिहार राज्य में इस तरह की बर्बरता, चाहे समाज का डर हो या किसी तरह की कोई भी प्रेशर हो, जिस कारण से ना पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करती है, ना FIR लिखती है, लेकिन उसके बावजूद वह दो जोड़ी अभी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा से खड़े हैं। और मैम, वो लोग बयान में यह कहते हैं कि जब तक होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एकदम लड़ना चाहिए। अगर बात में सच्चाई है तो लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हम वो अपने हक के लिए तो लड़ रहे हैं, वो थोड़ी किसी के लिए कुछ ऐसा आतंक फैला रहे हैं। तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। आपका जीवन है, आप अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बने रहेगा इस तरह की भी और भी अपडेट के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।